ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଯେଉଁ କ୍ଲଜ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ଆଜି ସେଇ କ୍ଲଜ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ହେଲା ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ଥିଲା ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ୍। ଆଜି ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। आमे रिलेटिव क्लॉज को किभଳି भाବରେ ଚିହ୍ନିବା ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଲା ମାନେ ଏଇ जो रिलेटिव क्लॉज ର विषय को आमे जानिया पई आमे साधारणतः एठी देखिबा जे आमे रिलेटिव क्लॉज को दुई भाग में विभक्त करंती। गोटे हला नॉन डिफाइन रिलेटिव क्लॉज, नॉन डिफाइन आ गोटे हला डिफाइन। मन रखा ये जो मुझे लिखिली नॉन डिफाइन रिलेटिव क्लॉज और डिफाइन रिलेटिव क्लॉज। तो नॉन डिफाइन क्या कहा जाए और डिफाइन क्या कहा जाए ता पूर्व आम आउ टिके आलोचना करनबा जे रिलेटिव क्लॉज जो व्यवहार करा जाए। ये प्रथम पॉइंट है आम ये लिखा नाउन क्लॉज बदल है नाउन क्लॉज। सॉरी नाउन फ्रेज बदल रे हमको व्यवहार करू। एठी नाउन क्लॉज नो नाउन क्लॉज तमे संपूर्ण भाव आलोचना करि सारिछंती। नाउन फ्रेज बदल रे गोटी आमे जो व्यवहार करिबा ताकू ता बदल रे आमे गोटे प्रोनाउन व्यवहार करू आ से प्रोनाउन ही रिलेटिव प्रोनाउन भाव परिचित। एठी आमे जानिबा नाउन फ्रेज बा नाउन बदल रे ए जो अंशटी मु देखौची भलो भाबरे मन रखो। ए नाउन बदल रे आमे प्रोनाउन के व्यवहार करू एवं ताकू कहा जाए रिलेटिव प्रोनाउन। आउ अर्थ रे आमे जदी देखि नबा एटा कहबा रिलेटिव प्रोनाउन। ताले एठी मन रखिबा आमे जे आउ थरे मु तुमको कहूची ते कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रा आमे नाउन क्लॉज साथिले तापरे आमे वर्तमान आसीले रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज को दुई भाग रे विभक्त करा हैछि नॉन डिफाइन रिलेटिव क्लॉज आउ डिफाइन रिलेटिव क्लॉज। तो आमे जानिबा ये जो डब्ल्यूएच वर्ड व्यवहार करा जाउछि ये कहार बदल व्यवहार करा जाउछि। ये गोटे नाउन बदल रे व्यवहार करा जिवो नाउन फ्रेज बदल रे व्यवहार करा जिवो। तेनु करी ये नाउन जेतले व्यवहार करा जिवो इट मस्ट बी ए प्रोनाउन। इट मस्ट बी ए प्रोनाउन। ए प्रोनाउन होबा दरकार एवं ए प्रोनाउन के की प्रकार प्रोनाउन होबा दरकार एटी हमर होबा दरकार रिलेटिव प्रोनाउन। पिला मानती भलो कि बुझि नबो जे रिलेटिव प्रोनाउन व्यवहार करा जाय गोटे नाउन बदल रे बा गोटे नाउन रो परिवर्ते नाउन रो परिवर्ते आमे गोटे प्रोनाउन व्यवहार करू। से हिसाब रे आमे रिलेटिव क्लॉज रो गठन करू। तो जो नाउन प्रोनाउन गुडी को नाउन बदल रे व्यवहार होय से हु होई पारे, व्हिच होई पारे, व्हिच होई पारे, whom होई पारे एवं that मध्य होई पारे। These are the pronoun. These are the pronoun से who होई पारे, which होई पारे, whose होई पारे, whom होई पारे, that होई पारे। एगुडी को रिलेटिव प्रोनाउन। एगुडी का हम कौन कहबा जे रिलेटिव प्रोनाउन भाव रे आमे विवेचित करबा। तो तमे को जानिबा दरकार एगुडी को रिलेटिव प्रोनाउन आर व्यवहार होची नाउन बदल रे होची एवं ये गोटे कंजक्शन भाव रे व्यवहार करा जाउची गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज रे व्यवहार करा जाउची। से सबऑर्डिनेट क्लॉज टी होची रिलेटिव क्लॉज। एटा आमे जानिले तार कोन भाव रे व्यवहार होई किपरि व्यवहार होई। वर्तमान में आमे जानिबा एई जो प्रोनाउन टी व्यवहार करा जिवो तार भूमिका कोन रही थाए। आमे जदि प्रथमे डिफाइन रिलेटिव क्लॉज विषय रे आलोचना करिबा आमे जदि प्रथमे डिफाइन रिलेटिव क्लॉज विषय रे आलोचना करिबा तबे एटी स्पष्ट हे जाउची जे आमे स्पष्ट भाव रे जानि पारुचे जेतबळे गोटिए डब्ल्यूएच वर्ड गोटिए रिलेटिव प्रोनाउन जहा कि कर्ता को जदि चिन्हट कराइबारे साहाय्य करे ताहले सेठी हुए
डिफाइन रिलेटिव क्लॉज ताले आउ थरे हम कहूची जदि WH वर्ड से जटिल वाक्य बा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे जटिल वाक्य बा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे ये जदि नाउन फ्रेज को नाउन को जदि यह संपूर्ण चिन्हट करिवार सहायता करे ताले एटा होय हमर कोन ना डिफाइन रिलेटिव क्लॉज जदि एटा हम जानिले डिफाइन रिलेटिव क्लॉज आ उठिला नॉन डिफाइन रिलेटिव क्लॉज ताले मो नॉन डिफाइन रिलेटिव क्लॉज विषय यदि आलोचना करिबी एठी WH वर्ड एठी जो WH वर्ड टी व्यवहार करा जाए आमे एठी स्पष्ट भाव जानिबा जे जो WH वर्ड रो व्यवहार हुए नॉन डिफाइन रिलेटिव क्लॉज रे सेठी ये विशेष करी कौन करे ना ये कर्ता को चिन्हट करे नाही आर कार्य होची कर्ता विषय रे अतिरिक्त सूचना दे इट गिव्स एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट किंतु एठी कौन करे ना इट डिफाइन द सब्जेक्ट इट सब्जेक्ट को डिफाइन करे कोठी इन द रिलेटिव क्लॉज इन द डिफाइन क्लॉज WH word define the subject but whereas in non-defined relative clause it cannot define it giving extra information about the subject ताले एटा होची तत्व आमे मने रखिले अतिरिक्त सूचना दे कर्ता रे नॉन डिफाइंड सब्जेक्ट कर्ता को चिन्हट करिबा को सहायता करे डिफाइंड सब्जेक्ट WH word ताले सेठु आमे जानि परिबा ए अंशटी जोडी व्यवहार करा जाइथिबो रिलेटिव क्लॉज बा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे व्यवहार करा जाइथिबो आमे ताकू चिन्हि की कहि परिबा एटा गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज एटा गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज एठी टिके माने रखिबा हु व्हिच हुज एवं हुम साधारणतः कोठी व्यवहार करा जाए ना हमर नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज रे व्यवहार करि पारि किंतु दैट टी ए जो दैट रो व्यवहार आमे डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज रे करू एवं ता सहित हु व्हिच हुज आ हुम रा मध्य व्यवहार करा जाय ये गोटे मध्य गुरुत्वपूर्ण तथ्य मु पढ़ेरा माध्यम रे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एवं तार गठन विषय विशेष एक सूचना देबा चाहूची जहा फल रे तमे माने निर्दिष्ट भाव रे रिलेटिव क्लॉज को चिन्हि तार प्रकृत तथ्य को तमे उपस्थापित कर पाए इला माने आमे गोटे उदाहरण नबा एई रिलेटिव क्लॉज रो गोटे उदाहरण मु एठी नउची एवं से उदाहरण की होची माय मदर comma who cooks very well is going to host a TV show on cooking ताले एटा की क्लॉज आमे जानिबा एटा गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एटी गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मु जोटी लेखुची माय मदर हु कुक्स वेरी वेल एटी होची गोटे WH वर्ड तो ए WH वर्ड गोटे कंजक्शन भाव रे व्यवहार करा जाईची एवं बाकी को जोड़ीबार सहायता करिची आर भूमिका होची माय मदर माने मोर मा अरे मोर मा माने एटी संपूर्ण भावे चिन्हट करा जाईची तेणु आर WH वर्ड रो किछि आवश्यकता नाही कर्ता विषय रे आ चिन्हट करिवा कर्ता संपूर्ण भागे चिन्हट हे चलिछि तेणु करी WH वर्ड अतिरिक्त सूचना देला कोन सूचना देला ना मो मा जे भलो रांधंती से होछि जिबे गोटे टीवी शो रे उपस्थापित भावे कार्य करबा पाए तले ये जो जिंस हमें जानिले एठी अतिरिक्त सूचना देला एठी तेणु करी डिफाइन कला नाही तेणु करी एई जो क्लॉज की हमें कहले नॉन डिफाइन रिलेटिव क्लॉज आ गोटे मु उदाहरण नेबी द चिल्ड्रेन who are playing cricket live in our village आ गोटे उदाहरण देली एटी कोनोसी कमा रहलानी
ये जो कमा न रहिबा विषय रे जो आलोचना परवर्ती पर्याय रे हम जतबेले नाउन क्लॉज रिलेटिव क्लॉज अन्य क्लॉज विषय हम करिया सेतबेले आलोचना तो एठी देखो डब्ल्यूएच वर्ड एठी वाक्यटी को चिन्हट करिछि ए जो वाक्य रे डब्ल्यूएच वर्ड ର मुख्य भूमिका कोन ना वाक्य रे कहा को चिन्हट करिछि वाक्य को न संपूर्ण भावे कर्ता को चिन्हट करिछि किए सही पिला माने जो पिला माने क्रिकेट खेलंती से आम गारे रहंती ताले डब्ल्यूएच वर्ड ही चिन्हैला सही पिला जे क्रिकेट खेलंती आम गारे ही रहंती ताले एठी डब्ल्यूएच वर्ड कोन पला ना चिन्हट करिवारे सहायता तो डब्ल्यूएच वर्ड जदि हमर चिन्हट करिवारे सहायता करूची एठी ये क्लॉज थिला डिफाइन रिलेटिव क्लॉज पिला माने ये भलो कि बुझिया चेष्टा करिवो where the WH word define the subject there the clause is otherwise known as defined relative clause but where it does not define there we call it is a non defined relative clause तो आमे आकु सुंदर भाव रे जानि नेले हमर रिलेटिव क्लॉज रे जो आलोचना संपूर्ण भाव रे आमे एठी जानिले एवं उदाहरण सहित जानिले प्रथम रे मु नाउन क्लॉज विषय आलोचना करिथिली द्वितीय रे आज मु जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विषय आलोचना कली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रिलेटिव क्लॉज रा जो भाग रहिछि दुई भाग रहिछि नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज तो नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज बा डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज एठी कोन हुए ना साधारण रिलेटिव क्लॉज रे जो डब्ल्यूएच वर्ड अछि डब्ल्यूएच वर्ड गोटे प्रोनाउन भाव रे व्यवहार करा जाय एवं ये कहा को डिफाइन करे कहा को नॉन डिफाइन करे बा कहा बदल रे व्यवहार करे गोटे नाउन फ्रेज जोटी नाउन नथिबो नाउन फ्रेज को व्यवहार करे तार उदाहरण देली एवं से प्रोनाउन गुडी का रिलेटिव प्रोनाउन गुडी का मध्य मु उदाहरण देली जेंति हु व्हिच हुज आ हुम दैट क्लॉज टी हमर साधारणतः व्यवहार करा जाय डिफाइन रिलेटिव क्लॉज रे अन्य गुडी का जो रहिला हु व्हिच हुज हुम सहित दैट हमें कोठी पाइबा ना हमें डिफाइन रिलेटिव क्लॉज पाइबा किंतु वेयर आर इन नॉन डिफाइंड क्लॉज वी गेट हु व्हिच हुज एंड हुम भाबे हमें पाइबा कंजक्शन भाबे एठा हमें चिनी पारिबा एवं ता जो अंशटी ना जो सबऑर्डिनेट अंशटी की हमें चिनिबार मध्य किछ असुविधा हो नै हमें जानि पारिबा पिला ना मु गोटिए कथा कहिबी जे आम भितर यदि आत्मविश्वास थिबो इफ यू हैव कॉन्फिडेंस then ultimately you win the goal if you think I have not confident to win the goal then you cannot तो मनर सब बड़े प्रश्न आसलो we can do better in our life we never think about the success and failure we only think about our work if you do work then we get a success cannot come easily to your hand your work can produce a good or bad result for you so in this class I am giving everything to you that you should believe yourself and make a difference from other students, other people, and you establish yourself in the society, then ultimately everybody appreciating. If you think I have nothing, nobody can think you have something. So it is better to you. You think you have something, then ultimately you will go like a person of something like Mahatma Vivekananda, what they are doing in their life. So English is not a hard subject to learn. It is the only thing that you must have to do the hard labor, understand properly, understand the rule and regulation, then you do better in your life. And 90% is not a hard task for you. But if you do labor, ask your question, giving comments, share the video, then also like it, then you think my morality is just increasing and I am giving much more videos to my dear students. So in this way we are living like a family and our job will be completed and my students and myself will achieve a goal which never achieved in before by anybody else in the Odisha or in other part of the world. So I think this could be possible if you learn and giving your thoughts to me. So that's why today this is all about the things. I would like to give one example, and that example is
Very simple. If the in subject position, if noun is not there, what can you do? What can you do? Then we go to the other part of the sentence. Maybe the object of the sentence. If the object of the sentence is a noun, you can use the WH word in there. WH word instead of that noun, and ultimately the sentence will be combined, and then you produce a relative clause. Like one example is here I am giving in the top of the blackboard. I often go to Mumbai. I often go to Mumbai, which is the commercial capital of India. Capital of India. So this is here. Look this sentence. I often go to. I is the subject of this sentence. So here WH word cannot be possible here as a relative pronoun. So a pronoun cannot be used instead of a pronoun. So we go to this part. Ultimately go to this part. Here the Mumbai is there. Instead of Mumbai, it's a noun, and this is the pronoun. We are using this pronoun instead of the noun. So Mumbai, which is the commercial capital of India, and it became what type of sentence? It became a complex sentence, and the clause is otherwise known as the relative clause. So that's the thing you should remember. A pronoun cannot be used instead of a pronoun. A pronoun must be used instead of a noun, and that thing is defined in my example. Mumbai is used instead of the which is used instead of the Mumbai, and our sentence is like that. One comma is must there. It's not a sentence of a defined relative clause. It is not defined relative clause. So dear student, I am doing my hard labor to produce to you some good videos. That's why, and that's why I think you should give me a support. Then we will achieve the things like before I tell, which is never achieved by anyone else. Thank you.